हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। और उसके अंदर भी जो टॉपिक आज हम उठाकर लाए हैं वो है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताऊंगा कि इसके भाई मॉड्यूलस क्या होता है और उस पर कैसी चीजें जो क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक क्लास 11th के मैथ्स के वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं किए हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, तो यही सही समय है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 11th के मैथ्स के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने पूरी की पूरी क्लास 11th के मैथ्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है आप उसको देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और आप जैसा कि जानते होंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एजुकेशन आप लोगों को क्वालिटी तो प्रोवाइड की ही जाती है, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि यहां पे कभी भी आपको 2 या 3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट या सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि ये मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो देखिए भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस तो अपन समझ ही लेंगे, बहुत आसान है। उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में एक छोटी सी चीज और मैं समझा देता हूं, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो जरा इसको हम समझ लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या समझेंगे हम? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसे समझना कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम ध्यान से समझिएगा, वैसे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर? a प्लस आयोटा b। अब मैं कहता हूं कि मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करना है। मुझे क्या करना है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट के दिखाने के लिए कि कैसे उसको दिखाते हो, तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उस पर ऐसी एक डंडी, एक बार सी बना देते हो जो कि ये दिखाता है कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। जब आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं, आप बीच में कौन सा साइन देख रहे हैं? प्लस का देख रहे हैं, तो आपको बस इतना करना है कि बीच के साइन को चेंज कर देना है। जैसे कि a प्लस आयोटा b है तो ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b। क्या बन जाएगा वो? a माइनस आयोटा b। तो चेंज सिर्फ इतना होता है कि बीच के साइन को आपको चेंज करना रहता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि भाई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और वो है a माइनस आयोटा b और आपको z1 का कॉन्जुगेट निकालना है। तो मैंने क्या बोला? जो बीच में साइन है आप उसको चेंज करिए। भाई बीच में साइन है माइनस, यानी कि आप क्या कर देंगे उसको, आज आप उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल लिया। बहुत जरूरी है इसको समझना, बहुत काम की चीजें हैं यहाँ पे। मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, z नाम दे देते हैं इसको, और उसने बोला कि नहीं इसका आप कॉन्जुगेट निकाल के दिखाइए। तो आप बीच में प्लस की जगह क्या डाल देंगे? माइनस डाल देंगे, तो ये 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 माइनस 4 आयोटा। अब किसी ने बोला कि भाई इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो बच्चे यहां पे थोड़ा सा गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं? वो यहां पे ये जो -3 है वो इसको भी +3 बना देते हैं। पर मैंने आपको क्या सिखाया है? भाई आपको शुरुआत में कुछ नहीं करना है, जो बीच वाला साइन है आपको उसको चेंज करना है। तो आगे वाला साइन -3 जो है आप उस पर फोकस मत करिए, आप फोकस करिए ये जो -3 और 4 के बीच में साइन है वो क्या है? वो माइनस है, आप उसको प्लस में कन्वर्ट करिए। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा -3 + 4 आयोटा। ये कहलाता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। आपको बीच का साइन क्या करना रहता है? चेंज करना रहता है। अभी नेगेटिव था तो आपने उसको क्या बना दिया है? पॉजिटिव जो है बना दिया। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझने के लिए कि एक्चुअली कॉन्जुगेट निकालते कैसे हैं। तो आप आगे वाले टर्म के साइन को कुछ मत करिए, है ना, बस जो बीच में साइन है आप उसको चेंज करिए। प्लस था तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो आप उसको प्लस कर दीजिएगा। चलिए, तो कॉन्जुगेट तो मैंने आपको समझा दिया, इतना ही था कॉन्जुगेट में। और कैसे दिखाते हैं? तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उस पर से एक बार बना देते हैं जो कॉन्जुगेट को दिखाता है। यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, क्वेश्चंस ऑन कॉन्जुगेट, वो तो अपन थोड़े समय बाद करेंगे ही करेंगे। यहां पे हम फोकस करते हैं कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं, बड़ी आसान सी चीज है, आपको समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z और ये है a प्लस आयोटा b, और आपने किसी ने बोला कि आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है। क्या निकालना है? आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है। शायद मॉड्यूलस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, क्या? नहीं, सही लिखी है। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है। भाई मॉड्यूलस का मतलब होता है कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना
निकालना चाहते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड निकलेगा कैसे? तो मैग्नीट्यूड निकाल तो लेंगे, पर पहले उसको दिखाएंगे कैसे? जैसे कॉन्जुगेट को दिखाने के लिए z बना के उस पर बार बना देते थे तो वो कॉन्जुगेट दिखाता था। मॉड्यूलस निकालने के लिए आप z तो बनाते हैं, उसके बगल में ऐसा और ऐसा ये साइन बना देते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने के लिए। क्या करते हैं भाई, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, इस तरफ बार का साइन, उस तरफ बार का साइन, और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया? मॉड्यूलस आ गया। अब वो निकलता कैसे है तो वो देखो। तो भाई आप यहां पे क्या करेंगे, ऐसा एक अंडर रूट का साइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप? अंडर रूट का साइन बनाएंगे। आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताइए। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? a है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? b है। इनफैक्ट अगर मैं आपको मॉड्यूलस का फॉर्मूला देता हूं तो वो कुछ ऐसा होता है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लेना है और उसका होल स्क्वायर करना है, और फिर यहां पे आपको प्लस करना है, और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लेना है और फिर क्या करना है? उसका होल स्क्वायर करना है, और दोनों को ऐड कर देना है। बस ये होता है मॉड्यूलस का फॉर्मूला। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लो, उसका होल स्क्वायर कर दो, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लो, उसका होल स्क्वायर कर दो, और जब दोनों को कर दोगे आप ऐड, और फिर ले लेना अंडर रूट, तो आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ये मान के चलता हूं और अगर मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है तो यहां पे आपको देखना चाहिए कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट जो है a है, यानी कि यहां पे a का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस साइन, फिर इमेजिनरी पार्ट क्या है? b है, यानी कि यहां पे b का होल स्क्वायर होगा। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट तो रहेगा, या आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया, अंडर रूट साइन है ही। तो इस तरीके से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या किया? मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस जो है निकाल दिया। ये बेसिक प्रोसेस है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस निकालने के लिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, और कैसे निकाला है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। लगता है स्क्रीनशॉट लेने लायक तो ले लीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जरा। मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z और यह है 3 + 4 आयोटा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने। किसी ने आपको बोला कि नहीं यार मुझे तो इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, अंडर रूट का साइन बना। यहां पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? 3 है, तो आपने बोला ठीक है भाई 3 का होल स्क्वायर कर दे तू, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4 है, यानी आप 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। आपने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर क्या देगा? 3 का होल स्क्वायर मिलेगा आपको 9, 4 का होल स्क्वायर आपको मिलेगा कितना? 16। आपने सॉल्व किया तो 9 + 16 होता है 25। अब यहां पे आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन आता है भाई? आपको 25 का अंडर रूट निकालना है। अब 25 का अंडर रूट तो सर एक +5 भी हो सकता है, एक -5 भी हो सकता है। क्या हम दोनों आंसर लें या दोनों में से सिर्फ एक आंसर ले? तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि जब भी आप मॉड्यूलस निकालते हैं तो मॉड्यूलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। क्या आती है? मॉड्यूलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लेते हैं। यानी कि जब आप यहां पे अंडर रूट 25 करेंगे तो ये आपको +5 देगा, न कि -5। ये चीज क्लियर है? तो आप इस प्लस को हटा दीजिए और आपको सिर्फ आंसर क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ जो आंसर है आपको 5 मिलेगा। -5 आपको यहां पे आंसर नहीं मिलेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर है कि एक्चुअली मॉड्यूलस निकाला कैसे जाता है और आपको आंसर कैसे मिलता है। अब यहां पे एक्चुअली बहुत सारे और बातें आ जाती हैं जो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। देखिएगा, अभी तो मैंने कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था? अगर मैं Z1 बोल दूं तो मैंने लिया था 3 + 4 आयोटा, और मैंने जब इसका मॉड्यूलस निकाला तो यहां पे मुझे कितना मिला? 5 मिला। अब यहीं पे सुनिएगा, मैं एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं Z2, जो कि मैं ले लेता हूं 3 - 4 आयोटा। अब जरा इधर ध्यान से सुनिए मेरी बात। भाई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था 3 + 4 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 आयोटा। मालूम है खास बात क्या है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में? बीच में उधर प्लस है, इधर क्या है? माइनस है। तो आप बोलोगे सर शायद इसका मॉड्यूलस जो है अलग आ जाएगा। क्या बोलोगे आप? कि सर शायद जो Z2 है इसका मॉड्यूलस अलग आ जाएगा। है ना मन में ये बात? पर ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? तो समझिए जरा। अगर आप यहां पे Z2 का मॉड्यूलस निकालेंगे बच्चों, तो आप बोलेंगे कि ठीक है सर अंडर रूट का साइन बनाइए। भाई रियल पार्ट क्या है उसका? 3 है, तो आप बोलेंगे ठीक है सर आप 3 का होल स्क्वायर ले लीजिए। फिर आप बोलेंगे सर जैसा आप प्लस लगाते थे लगा लो। इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो इमेजिनरी पार्ट बच्चों इस बार 4 नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि अगर बीच में आप माइनस देख लें तो आप उस माइनस को भी इमेजिनरी पार्ट में इंक्लूड करते हैं, आप उसको छोड़ते नहीं हैं।
हैं। यानी कि यहां पे इमेजिनरी पार्ट -4 है, लेकिन खुशी की बात मालूम है क्या है, तुम -4 का भी होल स्क्वायर करोगे तुमको मिलेगा क्या, प्लस का 16। गलत बोल रहा हूं क्या, सही बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आगे देखो, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर आपको मिला 9, -4 का स्क्वायर मिला आपको 16, आपने उसको भी ऐड कर दिया, आपको मिला √25। अरे ये तो गजब हो गया, वापस से √25। सर +5 की -5 या दोनों? मैंने क्या सिखाया, मॉड्यूलस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि यहां पे जब सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालेंगे तो भी कितना आंसर आया, प्लस। क्यों लिख रहा हूं, सिर्फ 5 लिख देता हूं। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या हो गई बच्चों, इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि फर्क नहीं पड़ता है कि आपके रियल पार्ट का क्या साइन है, आपके इमेजिनरी पार्ट का क्या साइन है। भाई रियल पार्ट का साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका टेंशन होल स्क्वायर ले लेगा, पर उन सब का मॉड्यूलस कैसा आएगा, सेम आएगा। इनफैक्ट बच्चों अगर मैं यहां पे तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं जो कि है मान लो -3 + 4 आयोटा, आप देख सकते हो कि यहां पे मैंने रियल पार्ट को नेगेटिव बना दिया है। अगर इसका भी आप मॉड्यूलस ले लेंगे तो भी आपको 5 मिलेगा। ये खेल है यहां पे। और यहां पे थोड़ा सा बात आप और एक्सटेंड कर दो और आप बोलो कि सर एक Z4 ले लो, -3 - 4 आयोटा, अगर आप इसका भी मॉड्यूलस लोगे बच्चों तो भी आपको कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ये होता है मॉड्यूलस का खेल। यहां पे रियल पार्ट का क्या साइन है, इमेजिनरी पार्ट का क्या साइन है, इससे उतनी बातें नहीं होती है। यहां पे बात ये होती है कि जब आप होल स्क्वायर कर देते हो फिर तो नेगेटिव पॉजिटिव का खेल खत्म हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिएगा, ये बहुत हेल्प कर देता है, बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन से मॉड्यूलस फर्क नहीं पड़वाता, वो फर्क पड़वाता है कि भैया उनकी वैल्यू क्या है। अगर उनकी वैल्यू सेम है, जैसे इधर 3 है उधर -3 है, तो कायदे से 3 दोनों तरफ है ना, तो मॉड्यूलस क्या आएगा, सेम आएगा। चलो बढ़िया, तो आई होप ये मॉड्यूलस वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। अच्छा, अब एक बार जरा मॉड्यूलस वाली बात आपको समझ में आ चुकी है, यहां पे साइन वगैरह मैंने आपको समझा दिया था, उसके बाद कुछ चीजें आती हैं कि हाँ एक बड़ा ही स्पेशल चीज आता है, जैसे कि रियल नंबर्स की जब अपन बातें करते हैं, रियल नंबर्स मतलब 2 3 4 अपन बातें करते हैं, जैसे सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है यहाँ पे। मान लो तुम्हें बोला कि एक रियल नंबर 2 है, दूसरा रियल नंबर 3 है, और तुम्हें बोला गया कि इन दोनों रियल नंबर में क्या रिलेशन है। एक नंबर 2 दिया, दूसरा रियल नंबर 3 दिया, और मैंने बोला कि भाई इन दोनों रियल नंबर में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे कि सर जो 3 है वो क्या है, वो 2 से बड़ा है, यही बोलोगे ना, कुछ और बोलोगे। सही बोला मैंने आपको। मैंने बोला कि सर एक नंबर जो है आपके पास -2 है और अगला नंबर जो है -5 है, इन दोनों में रिलेशन बताइए, तो आप बोलेंगे सर यहां पे जो -2 है वो किससे बड़ा है, आपके -5 से बड़ा है। अब ये मत बोल देना कि -5 जो है -2 से बड़ा होता है, वरना गणित लेना तुम्हारा व्यर्थ हो चुका है, छोड़ दो, अभी भी ये मेरा सजेशन है, ठीक है। तो उम्मीद है आप में से किसी ने ऐसा ना सोचा होगा, -2 जो होता है -5 से बड़ा होता है। तो जब भी दो रियल नंबर होते हैं तो उनके बीच में क्या होते हैं, कंपैरिजंस होते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, सर बिल्कुल हो सकते हैं। दुनिया में एक रियल नंबर बड़ा हो सकता है, दूसरे से छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। क्या यही चीज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आपसे कह सकता हूं? सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि यार मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये है 3 + 4 आयोटा, और मेरे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो कि है 5 + 2 आयोटा, तो तुम मुझे बताओ कि Z1 और Z2 में क्या रिलेशन है। यानी कि मेरा सवाल आपसे यह हो गया कि Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है। मतलब समझ रहे हो, मैं आपसे इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता हूं पूछ रहा हूं, या फिर मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन या इन दोनों में से छोटा कौन। यह सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा। अब आप मतलब सोचने बैठ जाओगे, हाँ यार बात तो सही बोल दी सर ने, इधर देखे कायदे से तो इधर 5 जो है 3 से बड़ा है, और अगर इमेजिनरी पार्ट में आ जाए तो 4 2 से बड़ा है। क्या करें अब कैसे इक्वल करें उनको, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। आप नहीं कह सकते हैं यहां पे कि Z1 जो है Z2 से बड़ा होगा, यह गलत स्टेटमेंट है। आप ये भी नहीं कह सकते यहां पे कि Z2 जो है वो Z1 से बड़ा होगा, आप ये भी नहीं कह सकते। मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कभी भी कंपैरिजंस नहीं हो सकते हैं जैसे रियल नंबर में है। भाई रियल नंबर में हम कह सकते हैं कि 2 जो है 1 से बड़ा है, 3 जो है 5 से छोटा है ना, अपन ये कह सकते हैं कब, रियल नंबर्स में। पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये कंपैरिजन आप कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो कि भाई उनका क्या, मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे उनको कंपेयर किया जाए। जनरली एग्जाम में जब आप देखिए, जब आपका मैथ्स का पेपर होता है 100 का नहीं होता है, 80 का होता है। अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग चीजें होती हैं, 80 का होता है। अब
सीबीएसई बोर्ड्स में है, आप स्टेट बोर्ड्स में है, कहीं ना कहीं 80 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें जो 20 नंबर होते हैं वो जनरली आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं, जहां पे आपसे वाइवा भी लिया जाता है 5-10 नंबर का। तो वहां पे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कैन यू कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप बोलेंगे ना जी ना, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उनमें से कौन बड़ा है और उनमें से कौन छोटा है। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में था कि नहीं यार, हमको कंपेयर तो करना है, भले ही नहीं कर सकते हैं पर हमको कंपेयर तो करना है। इसीलिए भगवान ने बोला कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, हम तेरे को मॉड्यूलस देंगे। क्या देंगे? हम तेरे को मॉड्यूलस देंगे। भले ही तू कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर पा रहा है, पर तू उसके मॉड्यूलस को जरूर कंपेयर कर सकता है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉड्यूलस निकालते हैं वो क्या आता है? वो तो एक रियल नंबर आता है। अरे भाई सुनो, मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो कि है 3 + 4 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है जो कि क्या है, जो कि है मान लो 5 + 12 आयोटा। एकदम ध्यान से देखना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो कि है 3 + 4 आयोटा, और एक Z2 है 5 + 12 आयोटा। और आपसे बोला गया कि बताइए इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और इनमें से कौन सा छोटा है। तो आप बोलेंगे हमको कैसे पता कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? पर आप में से समझदार व्यक्ति होगा, वो बोलेगा कि हाँ यार, इनको तो कंपेयर नहीं कर सकते, पर अगर मैं Z1 का मॉड्यूलस निकाल लूं, अगर मैं Z1 का मॉड्यूलस निकाल लूं तो आएगा रियल पार्ट का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। उसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। ऐड करूंगा मैं तो Z1 की वैल्यू आ जाएगी √25। मैं रूट निकालूंगा तो Z1 कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। लो भाई, मतलब तुमने जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाला तो तुम्हें मिला 5। तुम्हें कितना मिला? तुम्हें मिला 5, जो कि क्या है? जो कि रियल है। ऐसे ही तुमने बोला कि ठीक है यार, Z2 का भी मॉड्यूलस अपन निकाल लेते हैं। तो अगर तुमने Z2 का मॉड्यूलस निकाल दिया बच्चों, तो अंडर रूट बनाया तुमने यहां पे 5 का स्क्वायर लिया, फिर तुमने यहां पे 12 का स्क्वायर लिया, तुमने सॉल्व किया। ठीक है करते हैं। 5 का स्क्वायर बनता है 25, 12 का स्क्वायर बनता है 144। तुमने ऐड किया तो जब सॉल्व करोगे तो ये √169। यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि +13 की -13, पर तुम मेरे से पढ़े हुए हो तो तुम बोलोगे कि मॉड्यूलस पॉजिटिव होता है, तो तुम बोलोगे कि नहीं भैया ये 13 होगा। अब कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि अब हमने यहां पे क्या निकाला है? मॉड्यूलस निकाला है जो कि रियल है। वहां पे नहीं हो सकता था, यहां पे हो सकता था। अब हम कौन बोलेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा? यार देखिए, यहां पे Z1 का 5 है, Z2 13 है। मॉड्यूलस के बीच में कंपैरिजन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में नहीं। तो आप बोलेंगे डेफिनेटली आपका जो Z2 है वो बड़ा है आपके Z1 के मॉड्यूलस से। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। यहां पे कोई बच्चा ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा कि ये लिख दे अच्छा मॉड्यूलस बड़ा है यानी कि Z2 भी बड़ा होगा Z1 से। ये चीज आप कृपा करके ना लिखें, क्योंकि वो चीज का कोई सेंस नहीं है। सेंस किसका है? सेंस है उसके मॉड्यूलस का, उसका कोई सेंस नहीं है। तो ये लिखना सही है, वो लिखना गलत है। क्लियर है बातें? चलिए बढ़िया। तो ये बातें मुझे बतानी थी आपको मॉड्यूलस से रिलेटेड, जो मैंने यहां पे आपको समझाई। ठीक है, चलो ठीक है भाई। इसके बाद क्या होता है? मॉड्यूलस की कुछ बढ़िया सी प्रॉपर्टी होती है। जरा उन प्रॉपर्टी को आप समझिए, बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, बहुत काम आती है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, इधर सुनो। मान लो किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 0 है। क्या बोल दिया? तो नहीं, गलत बोल दिया। सुनो, किसी ने बोल दिया तुम्हें कि तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस 0 है। एकदम ध्यान से सुनना, तुम्हें किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस क्या है? 0 है। ऐसा तुमसे किसी ने बोल दिया, तो तुम बताओ कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस 0 आएगा? तो तुम बोलोगे सर जब मॉड्यूलस लेते हो तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर करते हो, इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर करते हो, फिर अंडर रूट लेते हो। सर ये पूरी चीज 0 तभी बनेगी जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर कोई ऐसा कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 है, तो इसका मतलब यह होता है कि एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0 आयोटा है। क्या है वो कॉम्प्लेक्स नंबर? एक्चुअली 0 + 0 आयोटा। ऐसा बोलना सही रहेगा क्या? यस, ऐसा बोलना बिल्कुल सही रहेगा। क्यों ऐसा बोलना सही रहेगा? क्योंकि मॉड्यूलस 0 है। मॉड्यूलस 0 कब बनेगा? जब रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार आपको एमसीक्यूज में या 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि तुम्हारा मॉड्यूलस 0 है, तो बताओ तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो ये सवाल ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद एक और चीज होती है, सुनिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ये है आपके पास x + आयोटा y, और इसका कॉन्जुगेट है आपके पास x - आयोटा y। एकदम ध्यान से सुनिएगा।
आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है x प्लस आयोटा y, आपने बगल में उसका कॉन्जुगेट निकाला, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कॉन्जुगेट पढ़ा दिया था, कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा y। अब आपको बोला कि नहीं यार आप तो z का मॉड्यूलस निकालो, तो आप बोलोगे ठीक है यार z का रियल पार्ट क्या है, x है यानी कि x का स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है यानी कि y का स्क्वायर। मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो इसके कॉन्जुगेट का भी मॉड्यूलस निकालो, तो आप बोलोगे इसका रियल पार्ट क्या है, x है तो उसका स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस y है, तो किसका होल स्क्वायर, माइनस वाई का होल स्क्वायर। गलत बोल रहा हूं क्या भाई, कॉन्जुगेट क्या था, x माइनस आयोटा y था, तो x का स्क्वायर प्लस साइन, और वहां पे क्या था माइनस y था, तो किसका होल स्क्वायर, माइनस y का होल स्क्वायर। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस है, माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो बात ही खत्म हो गई, तो उसका तो मतलब ही नहीं रहा। यानी कि आप कायदे से बच्चों देखोगे तो जब मैंने z का मॉड्यूलस निकाला तो भी मुझे सेम आंसर मिला, और जब मैंने उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकाला तो भी मुझे क्या मिला, सेम आंसर मिला। यहीं पे ये प्रॉपर्टी बनती है, प्रॉपर्टी क्या बनती है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाले या उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकाले, आपको आंसर सेम आता है। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है। इनफैक्ट आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करोगे भाई, आप z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो 3 प्लस 4 आयोटा, आप इसका कॉन्जुगेट ले लो 3 माइनस 4 आयोटा, तो आप यहां पे मान लो z का मॉड्यूलस निकालते हो तो भी आपको 5 मिलेगा, और आप इसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसीलिए प्रॉपर्टी जो है वेरीफाइड है कि जो उसके कॉम्प्लेक्स और उसके जो कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस है वो क्या आता है, वो आपको सेम आता है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे एक थोड़ा सा मैं चेंज और कर दूं। देखो z तो है ही, z का कॉन्जुगेट तो है ही, अगर मैं यहां पे माइनस z निकाल लूं, क्या निकाल लूं मैं, माइनस z। माइनस z का मतलब क्या है, माइनस z का मतलब ये है भाई ये चीज आपके पास क्या है, z है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 क्या बन जाएगा, ये भी -3 बन जाएगा, और ये प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस साइन में, और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 4 आयोटा बचेगा ना। क्या किया हमने भाई, हमें z गिवन था 3 प्लस 4 आयोटा, उसमें हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया -3 माइनस 4 आयोटा, है ना। अब ये मिल गया, अगर आप इसका भी मॉड्यूलस निकालते हैं बच्चों तो आप देख के हैरान होंगे, आंसर आपको अभी भी 5 मिलेगा। इसका भी मॉड्यूलस मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, उसका भी मॉड्यूलस निकालो, तो आंसर अभी भी सेम मिलेगा। यानी कि यहां से हमने ये सीखा कि आप z का मॉड्यूलस निकालिए, आप उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालिए, या आप उसके नेगेटिव का मॉड्यूलस निकालिए, आंसर में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, आपको सेम आंसर मिलेगा। ये बात अभी समझ में आई, कंफ्यूजन तो नहीं, बढ़िया। तो ये चीज आपको मुझे समझानी थी। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा हम और बढ़ जाते हैं अगली चीज पे। ये तो प्रॉपर्टी हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एकदम ध्यान से सुनिएगा कि अगर जैसे कि आपके पास एक z है, इधर एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, आपने इसका क्या निकाला, मॉड्यूलस निकालो, तो आपको कितना मिला, मॉड्यूलस 5 मिला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है या तो उसके नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस से बड़ा होगा या तो उसके मॉड्यूलस से छोटा होगा। मतलब समझो यहां पे देखो भाई, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो है 3 है। क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, 3 है। यानी कि यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होता है उसके मॉड्यूलस के नेगेटिव चीज से, और लेस देन इक्वल टू होता है उसके मॉड्यूलस के पॉजिटिव चीज से। ठीक है, अब इसको जरा यहां पे समझो। अगर यहां पे देखोगे तो z इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 3 है, तो बीच में क्या आ गया, 3। क्या ये 3 बड़ा है नेगेटिव ऑफ z से? नेगेटिव ऑफ z का मतलब समझो भाई, नेगेटिव ऑफ z का मतलब मॉड्यूलस 5 है, उसके सामने माइनस लगा दे तो क्या बन गया, -5 बन गया। यहां पे क्या है, यहां पे तो मॉड z है, मॉड z कितना है, 5 है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जो 3 है -5 और 5 के बीच में आता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और आप उसका रियल पार्ट निकालते हैं तो वो आपके नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस से लेकर पॉजिटिव ऑफ मॉड्यूलस के बीच में रहता है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कई बार इस पे आपको क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। सिमिलरली ये चीज सिर्फ रियल पार्ट पे नहीं, इमेजिनरी पार्ट पे भी होल्ड करती है कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो भी नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस से लेकर आपके पॉजिटिव ऑफ मॉड्यूलस के बीच में ही रहता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे इसमें देखो ना, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4 है, ये जो 4 है एक्चुअली आपके -5 से लेकर +5 के बीच में रहेगा, ना उससे बड़ा हो जाएगा ना उससे छोटा हो जाएगा। तो ये चीज जरा ध्यान रखिएगा, कई बार इस प्रॉपर्टी पे बहुत
सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे आपको दिए जाते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि है x प्लस आयोटा वाई, और आपके पास उसका कॉन्जुगेट है x माइनस आयोटा वाई, और आपने क्या किया, आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आपने z इंटू जेड बार कर दिया। भाई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या था, x प्लस आयोटा वाई, उसका कॉन्जुगेट क्या था, x माइनस आयोटा वाई। आपने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों आंसर मालूम है क्या आता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, बाकी तो अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। जब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको आंसर मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आंसर मिलता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब मिलता है, ये तब मिलता है जब आप इसके कॉन्जुगेट का भी और कॉम्प्लेक्स नंबर का, उन दोनों का क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आंसर मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा इसको थोड़ा सा और समझिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मालूम है ये क्या है, ये एक्चुअली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है बच्चों, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। और एक गलत थोड़ी बोल रहा हूं भाई, स्क्वायर और होल स्क्वायर एक्चुअली एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो बचता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। क्या मतलब है उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से, तो वो समझो। तो ये जो अंदर वाली चीज है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्चुअली वो क्या है, वो तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का बनता है मॉड्यूलस। तो यहां पे हम लिखते हैं z इंटू जेड बार होता है मॉड z का क्या, होल स्क्वायर। इस चीज को मैंने क्या लिख दिया, मॉड z, और ऊपर क्या था, होल स्क्वायर। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। यानी अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपके पास उसका कॉन्जुगेट है, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मॉड्यूलस का होल स्क्वायर मिलता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। आपके पास इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। अब आपने क्या किया, z और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या आंसर करोगे, आप आंसर करोगे कि यार जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, उसके मॉड्यूलस का होल स्क्वायर आंसर मिलना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कितना था, भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस तो 5 था, हमने निकाला था। तो एक्चुअली मालूम है आंसर कितना मिलेगा, 5 का होल स्क्वायर, जो कि होता है कितना, जो कि होता है आपके पास 25। ये चीज आपको जरा ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर उसके मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस कह रहा हूं, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको मॉड्यूलस का होल स्क्वायर मिलता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी जो है काम आती ही आती है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे सिखाया है। ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश की। आप तो सिंपल सी बात रखिए भाई, z और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई जब भी दिखेगा, हम तो मॉड्यूलस का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लो, इससे रिलेटेड चीज आएगी तो आपसे बनेगी। चलिए भाई, इसके आगे थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे प्रोडक्ट में रहते हैं, मल्टीप्लाई में रहते हैं, और कहते हैं लोग हमें कि आप इन दोनों का मॉड्यूलस निकालिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में रहते हैं और लोग हमें कहते हैं कि आप इन दोनों का मॉड्यूलस निकालिए। तो एक्चुअली मालूम है होता क्या है, यहां पे बच्चों होता यह है कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है, आप उनका मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, तो लोग इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले और फिर मॉड्यूलस निकालते हैं। क्या करते हैं कुछ लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर मॉड्यूलस निकालते हैं। और उन्हीं में से कुछ बच्चे समझदार होते हैं और एक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हैं, उनका आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि आप इंडिविजुअल का मॉड्यूलस निकालिए। क्या, आप z1 का मॉड्यूलस अलग निकालिए, आप z2 का मॉड्यूलस अलग निकालिए, और उन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई में कर दीजिए। यानी कि मेहनत जो है यहां पे बच जाती है। एग्जांपल सुनिएगा, मान लीजिए z1 है आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा, z2 है आपके पास 5 प्लस 12 आयोटा, और किसी ने आपसे कहा कि हमको तो z1 इंटू z2 के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस निकालना है। यानी कि एक्चुअली उसने आपसे क्या बोल दिया, एक्चुअली उसने आपसे ये बोल दिया कि 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाइडेड बाय 5 प्लस 12 आयोटा का क्या निकालना है, प्रोडक्ट के मॉड्यूलस निकालने हैं। तो समझदार बच्चा क्या करेगा, मतलब बेवकूफ बच्चा क्या करेगा, वो समझो। बेवकूफ बच्चा ये करेगा कि वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बैठ जाएगा और फिर जो आंसर आएगा उसका मॉड्यूलस निकालेगा। पर समझदार बच्चा क्या बोलेगा कि नहीं सर, हमें तो प्रॉपर्टी मालूम है, हम z1 का मॉड्यूलस अलग निकालेंगे, z2 का मॉड्यूलस अलग निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि समझदार बच्चा क्या करेगा, वो एक्चुअली 3 प्लस 4 आयोटा का मॉड्यूलस अलग निकालेगा और उसके बाद यहां पे वो 5 प्लस 12 आयोटा का मॉड्यूलस अलग निकालेगा और दोनों को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। भाई 3 प्लस 4 आयोटा का मॉड्यूलस होता है 5, 5 प्लस 12 आयोटा का मॉड्यूलस होता है 13, तो 13 5 आंसर उसके पास कितना आ जाएगा, 65। देखो कितनी आसानी से
आंसर आ गया। अब यहीं पे वो बच्चा क्या कर लेता कि नहीं नहीं नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो मल्टीप्लीकेशन का टाइम गया, फिर उसके बाद वो जाके जाएगा क्या, मॉडुलस निकालने। यानी कि वो अपना समय क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से खराब करेगा। और अपने को करना है क्या समय खराब, नहीं करना है। तो ये चीज अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। इनफैक्ट बच्चों आप जान के खुश होंगे कि ये चीज सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं होती है। मान लीजिए आपके पास अंदर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, तो एक्चुअली मालूम है आप क्या करिए, पहले वाले का मॉडुलस, फिर दूसरे वाले का मॉडुलस, और फिर जो है तीसरे वाले का मॉडुलस निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, फिर जाके आपको जो है आंसर मिलता है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। क्लियर है बातें, चलिए बहुत जबरदस्त। इसके बाद इनफैक्ट ये किसी भी 4 होते, 5 होते, या 10 या 50 होते, हर जगह ये रूल वैलिड है। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज है हमारे पास, डिवीजन में भी है प्रॉपर्टीज। देखो एक तो मल्टीप्लीकेशन में सिखाया, डिवीजन में भी है। मान लो ऐसा Z1 अपॉन Z2 रखा है, तो एक्चुअली मालूम है आंसर क्या होता है, आंसर होता है आपको Z1 अपॉन Z2। यानी कि आप क्या करते हैं, जो डिवीजन में था उनको भी अलग कर दीजिए, मतलब Z1 का अलग निकालेंगे, Z2 का अलग निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे, हम उनको डिवाइड कर देंगे, तो भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा, आंसर में अंतर नहीं होगा। अब इसके बाद जो आने वाली प्रॉपर्टीज है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनको थोड़ा सा आराम आराम से समझाता हूं, वरना तेज तेज के चक्कर में अपने को समझ में ही नहीं आएगा। आ जाओ एक एक करके अपन समझेंगे। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी है कि क्या होगा अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एडिशन में है और उनके मॉड्यूलस का होल स्क्वायर कर रहे हैं। एकदम ध्यान समझिएगा, क्या होगा अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में है और हम उनके मॉड्यूलस का क्या निकाल रहे हैं, होल स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्या होगा भाई, मतलब क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एडिशन में है, और हम उनके मॉड्यूलस का क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर निकाल रहे हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, और आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। फॉर्मूला ये है कि आप पहले Z1 का मॉड्यूलस निकालिए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर आप Z2 का मॉड्यूलस निकालिए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और फिर देख लीजिए क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रियल Z1 इंटू Z2, और उसके बाद क्या करिए, यहां पे 2 लिखिए, और आपको रियल पार्ट लेना है। किसका रियल पार्ट लेना है, एक्चुअली आपको रियल पार्ट लेना है बच्चों, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। एक सेकंड रुक जाओ जरा, हाँ यहां पे क्या करना है, तो आपको यहां पे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। इनफैक्ट सुनो जरा ध्यान से सुन लो, आपको Z1 को तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, Z2 से मल्टीप्लाई करना है, और Z2 का क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। यानी कि Z2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा पार्ट लेना है उसका, सिर्फ और सिर्फ आपको रियल पार्ट जो है लेना है। समझो इसको, जरा समझो आराम से, हो सकता है कि आपको इनफैक्ट आपको नहीं आया होगा समझ में। मान लीजिए यहां पे किसी ने बोला कि भाई आपके पास जो Z1 है वो है आपके पास 1 + 2 आयोटा, ऐसा किसी ने मान लो बोल दिया, या फिर थोड़ा चलो सिंपल ही बनाते हैं कि Z1 जो है वो है अपने पास 3 + 4 आयोटा, और किसी ने बोल दिया कि Z2 जो है वो है अपने पास 5 + 12 आयोटा, ऐसा करके दे दिया। और फिर किसी ने बोला कि नहीं यार तुम तो आज जो है Z1 और Z2 को ऐड करो और फिर उसका क्या निकालो, मॉडुलस का होल स्क्वायर निकालो। समझो जरा, Z1 और Z2 को ऐड करो, फिर उसका मॉडुलस निकालो, और फिर उसका क्या निकालो, होल स्क्वायर निकालो। यानी कि उसने कितना मुश्किल काम कर दिया ना, पहले मॉडुलस, पहले उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करने पड़ेगा, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस, फिर क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। मुश्किल काम तो उसने दे दिया। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है कि सबसे पहले हमें Z1 का मॉडुलस निकालना है, उसका होल स्क्वायर करना है। बहुत सिंपल काम है इसका, तो मॉडुलस अपन यूं जानते हैं कि यार इसका मॉडुलस जो होगा Z1 का वो क्या होगा, 5 होगा। फिर उसने बोला कि फिर मत परेशान होना, फिर तुम Z2 का मॉडुलस निकालना, और Z2 का मॉडुलस भी अपन जानते हैं और उसका भी होल स्क्वायर करना। Z2 का भी मॉडुलस अपन यूं निकाल देंगे, और अपन तो जानते हैं कि इस केस में कितना होता है, 13 होता है। और फिर वो बोलता है कि यहां रुकना मत, उसके बाद तुम क्या करना भाई, Z1 को मल्टीप्लाई करना Z2 के कॉन्जुगेट से। Z1 क्या है, Z1 है अपने पास 3 + 4 आयोटा, यहां पे मिठी जाता है, इसको नीचे लिखता हूं, रुक जाओ। उसने बोला कि इसको 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट लेना है अपने को। किसका रियल पार्ट लेना है, तो Z1 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, Z2 के कॉन्जुगेट से, यानी 5 + 12 आयोटा के कॉन्जुगेट से। 5 + 12 आयोटा का कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन, अपन क्या कर देंगे उसको, माइनस साइन। गलत है क्या भाई, आपको Z2 का क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो Z2 है 5 + 12 आयोटा, जब उसका कॉन्जुगेट लोगे तो प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी कि आप यहां पे क्या लिखोगे, 5 - 12 आयोटा, और इनको क्या करिएगा आप, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन सिखाया था मैंने, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाया था मैंने। मल्टीप्लाई करने पे उसका जो रियल पार्ट होगा, कौन सा पार्ट बच्चों, उसका जो रियल पार्ट होगा, हम सिर्फ और सिर्फ वो लेंगे। तो चलो अपन तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पे देखो जरा,
Z1 5 था तो अपन ने इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। Z2 13 था तो 13 का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। यहां फटाफट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और थोड़ा तेज करेंगे मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, 3 इंटू -12 -36 आयोटा, 4 इंटू 5 20 आयोटा, और फिर ये 4 12 जा -40। इधर ध्यान से देखना, मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, आप खुद भी कर सकते हो। यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा -12 से तो मिलेगा अपने को -48, और फिर ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो मिलेगा हमें आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन किया है और कुछ नहीं किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अलग से मल्टीप्लाई करके देख लो, बेसिक रूल्स, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 5 का स्क्वायर बनता है 25, 13 का स्क्वायर बनता है 169। यहां पे 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट चाहिए, इसको सॉल्व कर लो जरा। ये 15 है, ये -36 प्लस 20 आयोटा मिलेगा -16 आयोटा, और ये है -48, और आयोटा स्क्वायर मतलब कितना, -1 मिलता है भाई। आयोटा स्क्वायर कितना, -1 देता है। आगे सॉल्व करो, ये 25 और 169 को ऐड कर लो तो ये 170 प्लस 20 194 मिलेगा। ये 194 मिल गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। और इधर देखो, अब इधर सॉल्व करते हैं जरा। ये 15 है, ये -16 आयोटा है, -48 -1 प्लस 48 मिलेगा। कोई परेशानी नहीं, बढ़िया। और बढ़ो, आगे बढ़ो। ये 194 मिल गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट मिल गया। इधर देखो, ये 15 है 48 है, ऐड कर दो, मेरे हिसाब से मिलेगा 63। तो यहां पे मिल जाएगा हमें 63 -16 आयोटा। क्लियर है क्या, क्या मिलेगा, 63 -16 आयोटा। तुम्हें इसका क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। देखो दादा, अंदर बन रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 63 है, यानी कि बाकी चीज को क्या करो, इग्नोर मार दो। तो क्या हुआ, इधर अपने पास ऑलरेडी 194 था, फिर प्लस साइन आया और 2 आया, और इसका रियल पार्ट क्या है, 63 है, यानी कि 2 इंटू 63 कर दो। अब 2 को 63 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसको 194 में ऐड कर दो, और तुम्हारे पास जो है तुम्हारा आंसर है। यानी कि प्रोसेस क्या होता है, एक बेसिक प्रोसीजर आपके सामने है। इनफैक्ट बच्चों, मैं ईमानदारी से बताऊं तो ये फॉर्मूले का काम मैं आपको पढ़ने ही नहीं दूंगा। जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जिस तरीके से मैं कराऊंगा, वहां पे आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्योंकि आपके सिलेबस में आता है, आपके एग्जाम में तो नहीं आता है, जरूरी नहीं रहता कि एग्जाम में आप इसी फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करें, बट क्योंकि आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, इसीलिए मेरा फर्ज था कि मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूं। पर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इसकी मदद से करें। पर हां, इससे छोटे मेथड्स भी होते हैं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। बट हाँ, एक बेसिक प्रोसीजर, एक बेसिक स्टेप कि कहीं आपसे कोई पूछ ले और आपसे ना बने, तो वो मैंने यहां पे बता दिया है कि जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन हो, पहले का मॉडुलस का होल स्क्वायर, दूसरे के मॉडुलस का होल स्क्वायर, फिर अपन को करना है उन दोनों को मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं, पहला वाला तो सिंपल, दूसरे वाले के कॉन्जुगेट, उन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका सिर्फ और सिर्फ लेंगे हम रियल पार्ट, और उसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और इधर जो आएगा उसको करेंगे ऐड, और फिर जाके अपने पास बनता है फाइनल आंसर। नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, कोई टेंशन की बात नहीं, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे फिर मैं आपको बता दूंगा ऐसे मेथड जहां पे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट एग्जाम में इन फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए, उसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं, इनको देख लीजिए। एक तो मैंने Z1 प्लस Z2 दिखाया, अगर Z1 के बीच में माइनस आ जाए, Z1 माइनस Z2 का आ जाए, मॉडुलस का होल स्क्वायर आ जाए, तो आप ये फॉर्मूले का जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ और फॉर्मूलेज हैं, इनको भी आप जरा ध्यान से देख लीजिए, लग रहा है तो आप इनको कहीं पे लिख के कॉपी में रख लो, काम की चीज है, बहुत काम आएगा, ठीक है। कहीं पे लिख लो, बहुत काम तो नहीं, पर हाँ यार लिख लो, कहीं एमसीक्यू वगैरह में दिख गया। मान लो कई बार क्या होता है, एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन में एक ऐसा एलएचएस दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ इसमें से आरएचएस कौन है, तो फटाफट अपन क्या कर देंगे, वहां पे यूं ही टिक कर देंगे, तो वहां पे अपन फायदे में रह जाते हैं। चलिए, और कुछ है हमारे पास तो देख लीजिए जरा। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल निकालना। इस पे जो है बच्चों सवाल बनता ही बनता है, तो फटाफट समझ लेते हैं जरा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल होता क्या है और इसको निकालते कैसे। देखिए, वैसे तो एक बार मैं आपको ये सॉल्व करवा चुका हूं जब मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा रहा था, पर फिर भी आज एक दफ़ा इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जिससे आसानी से हमको समझ में आएगा। क्योंकि फंडामेंटली इसको अगर आप फॉर्मूले से रटने की कोशिश करोगे फिर चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो देखो ज़रा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। किसी ने हमें बोला कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 3 + 4 आयोटा, आपको इसका निकालना है रेसिप्रोकल, यानी कि आपको 1/z निकालना है, यानी कि भाई आपको 1/3 + 4 आयोटा निकालना है। देखिए तरीका क्या है,
आपको जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। बड़ा ही सिंपल सा आप काम करते हैं। सिंपल सा काम ये होता है कि ये क्या है, ये 3 + 4 आयोटा है। आप नीचे और ऊपर एक चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहां होता है उसके कॉन्जुगेट से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, उसके कॉन्जुगेट से। तो यहां पे 3 + 4 आयोटा था, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, बीच का साइन चेंज कर दो। पहले प्लस था तो आपने बीच में क्या कर दिया, माइनस, यानी कि क्या बन गया, 3 - 4 आयोटा बन गया। आपने इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और आपने इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल निकालना हो, आप जो भी चीज नीचे लिखते हैं आप उसको उसके कॉन्जुगेट से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ होने से रहा। क्यों कुछ होने से रहा भाई, जब ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 है, यानी कि आपको आंसर एज इट इज 3 - 4 आयोटा मिलेगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे जरा सोच समझ के मल्टीप्लाई करेंगे अपन। वैसे तो बहुत ईजी है, 3 + 4 आयोटा है, 3 - 4 आयोटा है ना। आप ऐसा करो ना बच्चों, ये 3 को इधर देखो, जरा ध्यान से देखना, आपको चीज समझ में आएंगी। इस 3 को a मान लो और इस 4 आयोटा को b मान लो। इस 3 को a मान लो, इस 4 आयोटा को b मान लो। तो एक कायदे से क्या हो गया, a + b मल्टीप्लाइडेड बाय a - b। हो गया कि नहीं हो गया। वो क्या आंसर देता है, a + b × a - b, a² - b²। तो a कितना है, 3 है, तो a का स्क्वायर माइनस साइन b का स्क्वायर, b कितना है, 4 आयोटा, यानी कि 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो कायदे से हुआ क्या यहां पे, आपको समझ में आया भाई। यहां पे जो नीचे हमको चीज दिखी थी 3 + 4 आयोटा, उसके कॉन्जुगेट से नीचे ऊपर किया हमने मल्टीप्लाई। नीचे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने a + b × a - b लगाया, जो कि होता है a² - b², यानी कि वहां पे होगा 3 का भी होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन, और 4 आयोटा का भी क्या, होल स्क्वायर। ये बेसिक स्टेप अपन फॉलो करते हैं। अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे तो देखिएगा क्या होगा। 1/z हमको क्या मिलेगा, यहां पे ऊपर तो हमें 3 - 4 आयोटा मिल गया, नीचे का 3 का होल स्क्वायर मिलता है 9, यहां पे 4 का भी होल स्क्वायर, आयोटा का भी होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर मिलता है 16, आयोटा का होल स्क्वायर मिलता है आपको आयोटा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1/z आपको कितना मिलेगा, ऊपर है 3 - 4 आयोटा, नीचे क्या है, 9 है, ये तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। यहां पे माइनस साइन है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं। यहां पे 16 है। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपके पास -1, है ना। बेसिक स्टेप, इसको और सॉल्व किया आपने तो 1/z आपको मिलेगा, ये मिल गया 3 - 4 आयोटा, नीचे आ जाओगे तो 9 माइनस माइनस प्लस, ये क्या बन गया, +16 बन गया। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/z मिलेगा आपको 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 6, आपको मिल गया है 25। अब इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे कर दो भाई, 3 - 4 आयोटा है तो 25 3 के नीचे और 25 4 के नीचे, यानी कि 3/25 - 4/25 आयोटा आपको मिलेगा। इस तरीके से आप क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हैं। देख लीजिए सारे स्टेप्स आपके सामने हैं भाई। रेसिप्रोकल बेसिक स्टेप है, आपने किया कॉन्जुगेट से नीचे ऊपर किया मल्टीप्लाई, फिर a + b a - b की आइडेंटिटी लगाई, फिर किया आपने सॉल्व, और लास्ट में अपन ने कर लिया उसको सेपरेट। ये निकल गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे कि कई बार बोलते हैं लोग भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 5 + 12 आयोटा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। वो आपसे बोल रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल निकालिए, तो आप बोलेंगे ठीक है भाई निकाल देंगे। 5 + 12 आयोटा है तो हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 12 आयोटा। भाई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, 5 + 12 आयोटा को कॉन्जुगेट क्या होता है, 5 - 12 आयोटा। जो चीज नीचे करी मल्टीप्लाई वही चीज आपने ऊपर कर दी मल्टीप्लाई। बस अब इसको आप सॉल्व करिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो बड़ी बेसिक सी चीज थी, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगली वीडियो से जो है हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी तक तो मैं थ्योरी पे डील कर रहा था, अगली वीडियो से आपको मैं ढेर सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स पे कराऊंगा। चलिए, तो इस वीडियो को भाई यहाँ पे, वैसे तो इस चीज को क्या याद रखोगे, हटाओ, यहाँ पे इस वीडियो को अपन खत्म करते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अभी तक मैंने थ्योरेटिकल रखा है इस चैप्टर को, अब आता है इसका न्यूमेरिकल पार्ट, यानी कि क्वेश्चन वाला हिस्सा। तो अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाएंगे और उन सारे क्वेश्चन को हम दमदार तरीके से जो है करेंगे सॉल्व। कब करेंगे, अगली वीडियो में। बाकी जाते जाते आपको बता देता हूं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। आप हमें हमारे वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं www.magnetbrains.com। आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे हमसे पढ़ सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन पे भी हमसे पढ़ सकते हैं। यानी हर जगह हैं हम, जहां पे आप जिस तरीके से हमसे पढ़ना चाहते हैं आप उस तरीके से हमसे पढ़िए, ठीक है। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे बता चुका हूं क्या करेंगे हम, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। सो टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स।